हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंड एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज एवरेजिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग क्या होता है हम जानेंगे आज। फिर हम जानेंगे कि हाउ वी यूज एवरेजिंग अकॉर्डिंग टू आवर बेनिफिट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेजिंग क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन को जानते हैं। Averaging is a trading strategy that involved reducing or increasing your share price to overcome market volatility. एवरेजिंग एक तरह का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें भी किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है टू ओवरकम मतलब मार्केट वोलेटिलिटी को ओवरकम करने के अकॉर्डिंग ना क्या होता है, किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो घटता है, बढ़ता है। तो ये एक तरह का ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसे ही हम एवरेजिंग कहते हैं। देयर आर सेवरल वे बाय विच वन कैन एवरेज प्राइस, मतलब कि कोई भी प्राइस को एवरेज कर सकता है। इसके बहुत सारे वेज हैं। These include average up, average down and pyramid strategy. इसमें क्या होता है, तीन वेज इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जो है एवरेज अप, एवरेज डाउन और पिरामिड स्ट्रैटेजी। यू कैन चूज एनी ऑफ दीज एवरेजिंग स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। हम इन तीनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने समझा कि एवरेजिंग क्या होता है दोस्तों। एवरेजिंग एक तरह का ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कि किसी भी स्टॉक या शेयर का प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है टू ओवरकम मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी को ओवरकम करने के लिए किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज होता है, उस स्ट्रैटेजी को ही हम एवरेजिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम जानते हैं कि हाउ टू यूज एवरेजिंग टू योर बेनिफिट। अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम एवरेजिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। You can use averaging to your advantage in both rising as well as falling market. हम एवरेजिंग को बोथ राइजिंग और फॉलिंग मार्केट बोथ में यूज कर सकते हैं। इफ यू बाय स्टॉक इन राइजिंग मार्केट, एवरेजिंग कैन हेल्प यू टू एक्यूमुलेट मोर प्रॉफिट। अगर मार्केट अप जा रहा है और हम स्टॉक को बाय करें तो हमें मोर प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं। लाइकवाइज इफ यू बाय स्टॉक इन फॉलिंग मार्केट, एवरेजिंग कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द एवरेज परचेस प्राइस। अगर मार्केट डाउन जा रहा है और हम स्टॉक बाय कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है। ट्रेडर एंड इन्वेस्टर प्राइमरीली यूज एवरेजिंग इन द होप ऑफ रिड्यूसिंग देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द स्टॉक। ट्रेडर और इन्वेस्टर जनरली ना एवरेजिंग को यूज करते हैं किसी भी स्टॉक को रिड्यूस प्राइस पे बाय करने के लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है राहुल, वो क्या करता है, उसके पास AB लिमिटेड कंपनी के ना 100 शेयर्स हैं जो कि पर शेयर 1000 रुपीज के हैं। तो उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 100 into 1000। उसके बाद क्या होता है, जो AB लिमिटेड कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस जो है रिड्यूस हो जाता है, 900 पर शेयर हो जाता है। तो उसके पास तीन कंडीशन है, या तो अपने स्टॉक जो भी स्टॉक्स या शेयर्स उसके पास सेल कर दे, या इग्नोर करे, प्रॉफिट होने का इंतजार करे, या और शेयर बाय करे। अगर वो थर्ड पॉइंट चूज करता है और शेयर बाय करता है तो क्या होगा, मान लीजिए वो 80 शेयर बाय करता है 900 के प्राइस पे, तो क्या होगा, तब हम उसका एवरेज बाइंग प्राइस निकालते हैं। तो उसका एवरेज बाइंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा P1Q1 प्लस P2Q2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। P1Q1, P1 का मतलब होता है कि पहले उसके पास 100 शेयर 1000 रुपीज के प्राइस पे थे, तो हमने उसे यहाँ मेंशन कर दिया। P2Q2 का मतलब हो जाएगा 900 पर शेयर हो गए, तो वो हो जाएगा 900 इंटू 80 शेयर उसने बाय किए, इस यहाँ पे 80 हो जाएगा, 900 इंटू 80। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ शेयर, पहले उसके पास 100 थे, उसके बाद उसने प्राइस घट जाने पे ना 80 शेयर बाय किए तो 180 हो गए। इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस निकल गया 955.56 रुपीज। तो हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो गया। तो इस प्रोसेस को ही एवरेजिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज आपने समझा कि व्हाट इज एवरेजिंग इन स्टॉक मार्केट। फिर हमने समझा कि हाउ टू यूज एवरेजिंग अकॉर्डिंग टू आवर बेनिफिट, कैसे यूज करते हैं हम एवरेजिंग को। अगर आपको इस वीडियो रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।